एरिया की अगर अपन बात करें तो एरिया बेटा कौन सा होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका जो प्रोजेक्शन एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। तो फ्लक्स की अगर अपन बात करें, फ्लक्स होगा बेटा ई इंटू बेटा एरिया पाई आर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बेटा ई इंटू पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा इसी के अंदर, अगर जैसे अपने पास ये बेटा अपन कह रहे कि आर रेडियस का एक सर्कुलर रीजन है। अभी जो ये वाला रीजन है वो इरेगुलर है, हेमिस्फेरिकल नहीं है, बट अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इसी टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एंटर कर रहे हैं, और यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि आउट हो रहा है। और अपनी को फ्लक्स बेटा फाइंड करने के लिए कहा है। इस टाइप से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका रेडियस है वो आर के इक्वल है, और हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स बेटा क्या होगा, तो हम कहेंगे ए इंटू प्रोजेक्शन एरिया, और प्रोजेक्शन एरिया कितना बेटा पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होगा। इसका मतलब अपन कह रहे कि फ्लक्स है, मतलब अपन कह रहे बेटा जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से इन हो रही है उतनी आउट हो रही है, तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ए इंटू पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी में बेटा अगर अपन कह रहे कि ये जैसे हेमिस्फेरिकल है, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, और इसमें बेटा अपन कह रहे कि एक इस टाइप से अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो एंटर कर रही है, और दूसरे एंड से बेटा अपन कह रहे कि एग्जिट हो रही है। एक से इन हो रही है, दूसरे से आउट हो रही है, और अपनी को पूछा जाए कि फ्लक्स कितना है। देखो अभी बेटा यहाँ पे दो सरफेस है, एक सरफेस तो बेटा अपन कह रहे कि ये हो गई जिसमें इन हो रहा है, और दूसरी सरफेस आउट हो रही है। तो जितनी फील्ड लाइंस इन हो रही है एक सरफेस से, उतनी बेटा अपन कह रहे कि आउट हो रही है। तो टोटल फ्लक्स की अपन बात करेंगे, वो बेटा अपन कह रहे कि ई इंटू बेटा पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, माइनस ए इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 बेटा। तो ये जैसे सॉरी पाई आर स्क्वायर बाई 2, ए इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि बेटा यहाँ पर इस टाइप से ये एक सेमी सर्कल बनेगा। तो एक एंड से या एक सरफेस से फील्ड इन हो रहा है, इनवर्ड फ्लक्स को अगर अपन नेगेटिव ले तो दूसरे से बेटा आउट हो रहा है तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, मतलब टोटल फ्लक्स बेटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक। अभी अपन कह रहे कि एक और एग्जांपल बेटा इससे रिलेटेड अपन देखते हैं। सर वो डायग्राम में सेमी सर्कल में कैसे होगा आगे? इसमें बेटा अपन कह रहे हैं जैसे अपन कह रहे कि अगर पूरा स्फीयर होता है, पूरा स्फीयर होता है तो बेटा अपन कह रहे कि एक प्रोजेक्शन एरिया है वो सर्कल होता है, जैसे ये पूरा है तो इसमें अगर पूरा है तो पाई आर स्क्वायर है। अगर मैं इसको आधा कर लेता बेटा यहाँ पर, तो ये अपने पास एरिया कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो इसलिए अपन कह रहे कि इसमें भी ये इस टाइप से आधा हो रहा, हाफ हो रहा बेटा, ऐसा ये ऐसा हाफ होगा। तो ये जो एरिया है वो आधा सर्कल बनेगा, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिख लें। क्लियर। नेक्स्ट बेटा एक और एग्जांपल अपन देखेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ये बेटा अपन कह रहे कि एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसको ये जैसे अपन कह रहे कि एक क्यूबिकल सरफेस बेटा अपन ले रहे हैं, एक क्यूब अपने लिया,
ये बेटा अपन कह रहे कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये बेटा जेड एक्सिस है। क्यूब ऑफ साइड लेंथ बेटा अपन कह रहे कि ए है, ये अपन कह रहे कि ए है और अपने को पूछा गया है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू रूट एक्स आई कैप के इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना है, रूट एक्स आई कैप के इक्वल है और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द टोटल, फर्स्ट बेटा अपन कह रहे फाइंड द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब, क्यूब से बेटा टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना है वो अपने को फाइंड करना, आउटवर्ड फ्लक्स अपने को फाइंड करना। अभी कैसे फ्लक्स फाइंड करेंगे बेटा, तो देखो अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में बेटा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है बट डायरेक्शन उसकी एक्स डायरेक्शन है। अगर मैं x इक्वल्स टू जीरो पे बात करता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जीरो है, मतलब फ्लक्स भी जीरो हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू रूट ए के इक्वल होगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और उसका जो एरिया की अगर अपन बात करें यहाँ पर, ये बेटा अपन कह रहे कि एरिया जिससे अपन कह रहे कि फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और ये एरिया बेटा किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा बेटा फाई, फाई को अपन लिख सकते हैं बेटा E इंटू एरिया और एरिया बेटा कितना है, ए स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बेटा अपने का रूट ए इंटू ए स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब हम कह सकते हैं ए की पावर 5/2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है, 5 इक्वल्स टू ए टू दी पावर 5/2। बेटा यहाँ पे फील्ड जीरो है तो इस पॉइंट पे तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। बट इस पॉइंट से अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बेटा पास होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और सरफेस से परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स होता है बेटा फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो फील्ड इंटेंसिटी को अपने E ले लिया, E की वैल्यू बेटा यहाँ पर x की वैल्यू a के बराबर है तो E अपने को मिला रूट ए बेटा और ये आई कैप हो गया। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर तो ए स्क्वायर आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, तो हमें मिला रूट ए इंटू ए स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होगा। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड two charges of equal magnitude and opposite nature placed at very small distance form an electric dipole, मतलब हम ये कह रहे हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज बेटा प्लस क्यू है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो गया। और ये बेटा अपन कह रहे कि एक 2a डिस्टेंस पर इसको सेपरेटली रखा गया है, तो इसको बेटा अपन कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम क्या कह रहे हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा। अगर अपन कह रहे कि जैसे दो स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है बेटा, ये माइनस क्यू है और ये बेटा प्लस क्यू है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा 2a है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। अगर बेटा अपन कह रहे कि दोनों स्फेयर एक दूसरे के ऐसे कांटेक्ट में है और जब अपन कह रहे कि स्फेयर एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे
तो अपन कह रहे हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस है वो उनकी रेडियस 2r के इक्वल होगा बेटा। ये अपन कह रहे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, तो इसको अपन कहेंगे आइडियल डाइपोल। ये बेटा अपन कह रहे कि आइडियल डाइपोल है। आइडियल डाइपोल अगर हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस उनकी रेडियस के इक्वल होगी, 2r के इक्वल होगी। तो हम कह रहे हैं कि फॉर आइडियल डाइपोल जो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो वेरी स्मॉल है, तो उसको अपन आइडियल डाइपोल कहेंगे। अभी देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने का रीजन क्या है, तो हम कहेंगे कि नेट चार्ज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो बेटा, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू नेट चार्ज तो जीरो है, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इन इलेक्ट्रिक डाइपोल नेट चार्ज is zero, but there exists electric field intensity. There exists electric field intensity due to both charges. दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी, बट दोनों का नेट चार्ज है वो जीरो है। जैसे बेटा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा H2O बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स पर नेट फोर्स जीरो होते हुए, नेट चार्ज जीरो होते हुए भी उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे बेटा जैसे हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस डाइपोल में जो 2a है बेटा, ये जो 2a है उसको अपन डाइपोल लेंथ कहेंगे। दोनों के बीच का हम चाहे तो बेटा a भी ले सकते हैं, बट 2a लेने का रीजन ये है कि उसको हैंडल करना इजी होता है, क्योंकि 2a का हाफ a होता है, तो a को हैंडल करना इजी रहेगा। अगर आप a लोगे तो a का हाफ a/2 होगा, तो a/2 का स्क्वायर a²/4, तो अपन कह रहे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, रॉन्ग नहीं होगा, डिफिकल्टी होगा। और जो अपन कह रहे कि इसका सेंटर है वो, उसको बेटा अपन डाइपोल सेंटर कहेंगे। डाइपोल का जो मिडल पॉइंट है उसको हम डाइपोल सेंटर कहेंगे। और इसकी अगर अपन डायरेक्शन की बात करें, ये जो डाइपोल है वो बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपन कह रहे कि नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहती है। तो उसके लिए अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट पेज पे बेटा अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बेटा अपन p वेक्टर से डिनोट करेंगे। अभी p वेक्टर है क्या बेटा, तो जैसे हमने कहा कि एक चार्ज ये माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज बेटा अपन कह रहे कि प्लस क्यू है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल p वो होगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, magnitude of one of the charge, magnitude of one of the charge into बेटा अपन कह रहे डाइपोल लेंथ, magnitude of one of the charge into डाइपोल लेंथ। मतलब हम कह सकते हैं P इक्वल्स टू बेटा, ये अपन कह रहे कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये बेटा अपन कह रहे 2a इसकी डाइपोल लेंथ हो गया। अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो P वेक्टर इक्वल्स टू बेटा Q इंटू 2a वेक्टर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन हम कहाँ से कहाँ लेंगे बेटा, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। मतलब अगर मैं माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में एक इलेक्ट्रॉन रखता हूँ
तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन -q टू +q की तरफ होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन -q टू +q के अलॉन्ग होगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is the vector quantity and the direction is along -q टू +q चार्ज का। इसकी डायरेक्शन है -q टू +q चार्ज के अलॉन्ग होगा। अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें बेटा, तो SI यूनिट क्या होगा बेटा? तो हम कहेंगे Q की यूनिट कूलम और उसकी यूनिट बेटा मीटर है, कूलम इंटू मीटर बेटा। कूलम, इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना, स्टूडेंट मिस्टेक कर लेता है, इसको सेंटीमीटर पढ़ लेता है, जबकि यूनिट क्या है? कूलम इंटू मीटर। आपने बेटा केमिस्ट्री में इसकी यूनिट पढ़ी होगी, बोलो CGS यूनिट क्या होता है बेटा? CGS यूनिट क्या होता है? तो CGS यूनिट होता है बेटा D/। क्या होता है? D/। हम फिजिक्स में D/, नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट हम D/, पढ़ते हैं, जो CGS यूनिट है। तो SI यूनिट कूलम इंटू मीटर और CGS यूनिट बेटा क्या है? D/। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट बेटा अपन देखते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे। हम कह रहे बेटा, ये जैसे एक अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बेटा अपन कह रहे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर, ये जैसे अपन कह रहे कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि -2q चार्ज रखा है, इस कॉर्नर पर +q चार्ज है, यहाँ पर भी बेटा +q चार्ज है, और साइड लेंथ बेटा अपन कह रहे कि L के इक्वल है। इसकी भी साइड लेंथ L, इसकी भी साइड लेंथ L और L है, तीनों जो साइड्स है उसकी लेंथ L के इक्वल है। और अपनी को पूछा गया है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है वो अपने को फाइंड। 60 डिग्री होगा। हमें यहाँ पर जो P1 और P2 का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड 1 ऑफ द चार्ज इंटू सेपरेशन। सेपरेशन कितना बेटा? L है, तो Q इंटू L ये डायपोल मोमेंट होगा। हमें नेट डायपोल फाइंड करना है, तो P नेट इक्वल्स टू हम कह सकते हैं बेटा वेक्टर सम ऑफ P1 प्लस वेक्टर सम ऑफ P2 के इक्वल होगा। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ P नेट दैट विल बी इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं बेटा अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस बेटा P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2, और ये बेटा cos 60 के इक्वल होगा। अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन को मिला P1 और P2 बेटा इक्वल है, तो हम P2 की जगह भी P1 लिख लेते हैं, तो P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर cos 60 बेटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बेटा अपने को मिला √3 इंटू P1। तो ये बेटा √3, P1 की वैल्यू क्या है? Q इंटू L। तो ये बेटा अपन कह रहे कि इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट होगा, √3 QL के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक?
सर वो मैग्नीट्यूड नेगेटिव क्यों नहीं होगा? नेगेटिव क्यों है? देखो हमने कहा मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता क्योंकि मैग्नीट्यूड ही पॉजिटिव वैल्यू को ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। फिर हमने कहा कि डाइपोल मोमेंट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू हो गया इनटू डाइपोल लेंथ, वो एल हो गया, तो क्यू इंटू एल डाइपोल लेंथ होता है। हम यहाँ पर साइन की बात नहीं करते, हमने जब डिफाइन किया तब भी हमने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज माइनस क्यू है तो उसका भी मैग्नीट्यूड प्लस क्यू होता है, और प्लस क्यू का तो प्लस क्यू रहता है। क्लियर? यस। अभी बेटा अपन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी अपन फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बेटा अपन कह रहे कि इसमें तीन केस अपन देखेंगे। केस वन अपन कह रहे एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज माइनस क्यू है, अनदर चार्ज बेटा अपन कह रहे कि प्लस क्यू है, और अपन कह रहे कि एक्सिस पर एक पॉइंट पी है। ये बेटा अपन कह रहे कि डाइपोल सेंटर है, डाइपोल लेंथ 2a के इक्वल है, और डाइपोल सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P अपने लिया, और इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना बेटा। तो अभी बेटा इस P पॉइंट पर अगर मैं प्लस क्यू के कारण फील्ड देखता हूँ तो प्लस क्यू के कारण फील्ड इंटेंसिटी बेटा अवे होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड अवे रहता है। अगर हम माइनस क्यू के कारण फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो माइनस क्यू के कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी ई माइनस क्यू होगा जो टुवार्ड्स द चार्ज होता है। नेगेटिव के कारण फील्ड इंटेंसिटी टुवार्ड्स द चार्ज होगा, पॉजिटिव के कारण फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो अगर मुझे P पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू माइनस बेटा फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू। प्लस क्यू के कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो हम लिख सकते हैं बेटा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे बेटा, हमें बेटा ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, और ये डिस्टेंस क्या है, तो टोटल डिस्टेंस आर है, उसमें से बेटा ये डिस्टेंस ए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर होगा, और माइनस क्यू के कारण हम लिख सकते हैं बेटा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर होगा। मीन्स यहाँ से सिंपल बेटा अपन लिख सकते हैं कि के क्यू उसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एलसीएम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये अपने को मिला आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर बेटा। और जब इसको बेटा अपन सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है, ये बेटा अपन कह रहे कि के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर को बेटा आपने लिखा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, फिर बेटा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहाँ से बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मतलब हम लिख सकते हैं के क्यू इंटू बेटा 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको थोड़ा सा बेटा अपन मॉडिफाइड करें तो देखो हमें क्या मिलता है, ये बेटा अपने को मिला के 2 को मैंने बाहर ले लिया, और ये बेटा के
Q इंटू बेटा 2A R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं Q इंटू 2A, उसको अपन P लिख सकते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2A क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। ये बेटा बोर्ड के अंदर अपने को एज अ डेरिवेशन पूछा जाता है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अपन कह रहे P, तो यहाँ से बेटा ये रिजल्ट अपने को मिला 2kP R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो नेक्स्ट पेज पे बेटा अपन देखेंगे। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस दैट विल बी इक्वल्स टू 2k p वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी होगा और उसको बेटा अपन कह रहे हैं, ये अपन कह रहे कि एक रिजल्ट हो गया। अगर हम आइडियल डाइपोल की बात करें, फॉर एन आइडियल डाइपोल, और आइडियल डाइपोल के लिए हमने कहा था डाइपोल लेंथ नेग्लिजिबल होती है। मतलब हम कहेंगे कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए नेग्लिजिबल है आर की कंपेरेटिव। तो यहाँ पे बेटा अपन अप्रोक्सीमेशन लगाए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ए को नेग्लिजिबल मानेंगे तो ये बेटा अपने को क्या मिला आर टू दी पावर 4। तो अपने को बेटा मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस एक्सियल या एट एक्सिस डिस्टेंस आर, वो है बेटा 2kP वेक्टर अपन आर क्यूब के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका रिजल्ट अपने को याद रखना है। एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी 2kP वेक्टर अपन आर क्यूब के इक्वल होगा। अभी यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि अगर एंगल अपन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट के बीच में, तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और फील्ड इंटेंसिटी है क्या बेटा 2kP अपन आर क्यूब के इक्वल। क्लियर यहाँ तक? तो एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पर अपन कह रहे कि जो डाइपोल सेंटर है उससे आर डिस्टेंस पर अपन फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। प्लस क्यू के कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी E1 अवे होगा और माइनस क्यू के कारण E2 टुवर्ड्स द चार्ज होगा। इसको बेटा एक्स और वाई प्लेन में अपन रिजॉल्व करेंगे। ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, वाई ज्योमेट्री बेटा ये भी थीटा होगा और ये भी अपन कह रहे कि थीटा के इक्वल होगा। अभी अपन E1 E2 को रिजॉल्व करते हैं। जैसे बेटा अपने E1 को रिजॉल्व किया, E1 का ये कंपोनेंट E1 साइन थीटा होगा, ये कंपोनेंट E1 कॉस थीटा के इक्वल होगा। हमने कहा था थीटा वाला कंपोनेंट कॉस होता है, तो ये वाला कंपोनेंट E1 कॉस थीटा, ऊपर वाला E1 साइन थीटा। दूसरा बेटा अपन कह रहे E2 को अगर रिजॉल्व करें तो E2 का ये वाला कंपोनेंट E2 साइन थीटा होगा और ये कंपोनेंट E2 कॉस थीटा के इक्वल होगा। अभी देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इस प्लस क्यू की P पॉइंट से डिस्टेंस है वो होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम थिंग ये भी डिस्टेंस क्या होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा कि अगर P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अगर अपन देखें तो सॉरी पहले अपन E1 और E2 जो है वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है और चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और फील्ड इंटेंसिटी होगा कितना बेटा के क्यू अपॉन डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर बेटा। तो हम इसको लिख सकते हैं के क्यू
अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा फील्ड इंटेंसिटी। अगर अपन यहाँ पर ये जैसे बेटा अपने को थीटा, हम वाई डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो क्या होगा बेटा, जीरो, क्योंकि E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, दोनों फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। और P पॉइंट पर अगर नेट फील्ड इंटेंसिटी है तो वो x डायरेक्शन में होगी, और वो फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बेटा, तो हम ये कह सकते हैं E1 cos थीटा प्लस बेटा E2 cos थीटा के इक्वल होगा, और उसको हम कह सकते हैं 2 E1 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम। ये बेटा 2 E1 को अपने लिखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड cos थीटा को बेटा अपन लिख सकते हैं बेस कितना है a अपॉन हाइपोटेनियस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे बेटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा, तो cos थीटा बेस के इक्वल होगा, बेस कितना है a, हाइपोटेनियस क्या है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला ये वैल्यू के, यहाँ पे q इंटू 2a अपॉन ये बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। इसको बेटा अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि q इंटू 2a, वो बेसिकली क्या बेटा p के इक्वल होगा डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से अपने को मिला के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। ये बेटा p पॉइंट पर इक्वेटर पर टोटल फील्ड इंटेंसिटी है। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म में देखें बेटा, तो E वेक्टर एट इक्वेटर दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के पी वेक्टर बेटा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो इस डायरेक्शन में, ये बेटा P वेक्टर है, और फील्ड इंटेंसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन आ गया, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटर पर होगा। अगर हम आइडियल डाइपोल की बात करें, जैसे बेटा अपन कह रहे फॉर एन आइडियल डाइपोल, और आइडियल डाइपोल पे बेटा अपन कहेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी, आइडियल डाइपोल की कंडीशन क्या है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो हम ए को नेग्लिजिबल मानेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, ए को जीरो किया तो ये बेटा अपने को मिला आर क्यूब। तो हम ये कह सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे कि इक्वेटर पर फील्ड इंटेंसिटी माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा। इक्वेटर पर फील्ड इंटेंसिटी माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा। अगर बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इक्वेटर पर इज एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। मतलब हम कह रहे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पी के बीच में एंगल पूछा जाए तो एंटी पैरेलल है, तो एंगल कितना होगा बेटा 180 डिग्री, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हम कह रहे कि P तो इस डायरेक्शन में है और इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों एंटी पैरेलल है, और जब एंटी पैरेलल है तो अपन कहेंगे एंगल है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये केस 2 है, और एक इसका केस 3 अपन देखेंगे जो किसी रैंडम पॉइंट पर। तीनों केस में से कोई न कोई क्वेश्चन अपने को बोर्ड में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के अंदर डेरिवेशन के फॉर्म में बेटा ये पूछा जाता है। अभी अपन केस 3 देख रहे हैं, और केस 3 में बेटा अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any random point, at any random point, किसी रैंडम पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की अगर अपन बात करें तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो अपन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी रैंडम पॉइंट, जैसे बेटा अपन कह रहे ये जैसे एक चार्ज बेटा माइनस क्यू है, अनदर चार्ज बेटा अपन कह रहे कि प्लस क्यू है, ये अपन कह रहे कि डायपोल सेंटर है, ये बेटा अपन कह रहे कि कोई डायपोल सेंटर से आर डिस्टेंस पर बेटा अपन कह रहे कि एक पॉइंट पी है, और डिस्टेंस बेटा कितना है सेंटर से आर, ये अपन कह रहे कि आर डिस्टेंस है, ये एंगल बेटा अपन कह रहे कितना है थीटा है, और इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो देखो अभी ये बेटा अपन कह रहे हैं ये जैसे बेटा पी वेक्टर है, पी वेक्टर माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है बेटा, पी की डायरेक्शन आपने लिया और इस पी को अपन रिजॉल्व करें बेटा, तो रिजॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, इस पी का बेटा थीटा वाला कंपोनेंट वो पी कॉस थीटा होगा, और इस डायरेक्शन बेटा अपन कह रहे कि कंपोनेंट पी साइन थीटा होगा। ये जैसे डायपोल बेटा अपन कह रहे कि पी अपने को दिया हुआ है, ये पी डायपोल है, तो हम यहाँ पर कहेंगे थीटा वाला कंपोनेंट कॉस होता है, तो इसको बेटा आपने लिखा पी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट बेटा पी साइन थीटा के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर मैं पी कॉस थीटा के कारण फील्ड इंटेंसिटी देखता हूँ तो पी कॉस थीटा के कारण फील्ड इंटेंसिटी बेटा इस डायरेक्शन में होगा, अब ये होगा तो ये अपन कह रहे कि E1 है, पी साइन थीटा की पॉइंट इक्वेटर पर होता है तो एंटी पैरेलल, तो ये E2 हो गया। मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि फील्ड इंटेंसिटी E1 है, ये फील्ड इंटेंसिटी E2 है। और अगर नेट फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो ये नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये एंगल सपोज अपन कह रहे कि फाई के इक्वल है। तो देखो अपन क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पी कॉस थीटा, बोलो बेटा पी कॉस थीटा के कारण फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पर, और एक्सिस पे अभी हमने कहा एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बेटा 2kp अपन आर क्यूब, यहाँ पे p की जगह अपन क्या लिखेंगे p cos थीटा, तो E1 को बेटा अपन लिखेंगे 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? हम कह रहे कि p cos थीटा के एक्सिस पर ये पॉइंट आ रहा है और एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी 2kp अपन आर क्यूब केस 1 में अपने डिराइव किया है, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अभी अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पी साइन थीटा, और जब हम पी साइन थीटा की बात करते हैं तो फील्ड इंटेंसिटी बेटा E2, और E2 क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा, क्योंकि बेटा इक्वेटर पर के पी अपॉन आर क्यूब होता है। अभी पी की जगह बेटा यहाँ पे क्या है पी साइन थीटा, तो हमने पी की जगह पी साइन थीटा रख दिया, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी के पी अपन के पी साइन थीटा अपन आर क्यूब होगा बेटा। अगर मुझे पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं बेटा किसी रैंडम पॉइंट पी पर नेट फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होगा।
दोनों का वेक्टर सम, और E1 और E2 दोनों बेटा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। cos 90 तो 0 हो गया। अभी E1 E2 की वैल्यू रखें। E1 अपने पास है 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब होल स्क्वायर, एंड बेटा E2 जो है वो है kp sin थीटा अपॉन r क्यूब होल स्क्वायर, और यहाँ से kp अपॉन r क्यूब उसको कॉमन ले लिया, और ये बेटा अपने को मिला 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के इक्वल होगा। ये अपने पास P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है। P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी वो बेटा अपने को मिला kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के इक्वल होगा r क्यूब। टेन बेटा E1 कितना है 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। तो फाइनली बेटा अपने को मिलता है हाफ tan थीटा के इक्वल होगा। tan फाई इक्वल्स टू बेटा हाफ tan थीटा, तो हम ये कह सकते हैं फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि एंगल फाई की वैल्यू होगा, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा के इक्वल होगा। क्वेश्चन में फाइंड करना थीटा की वैल्यू, मतलब जो पॉइंट रैंडम पॉइंट जो हमने सेलेक्ट किया है उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट के साथ में 90 डिग्री बना रही है, मतलब अपन कह रहे कि डाइपोल मोमेंट के साथ के परपेंडिकुलर है। तो थीटा की वैल्यू क्या है वो अपने को फाइंड करना। अभी जैसे बेटा आपने इस कंसेप्ट में देखा था, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये एंगल बेटा कितना था थीटा, इस एंगल को क्या लिया फाई, मतलब ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू 90 डिग्री है बेटा। फाई तो डायरेक्शन था, थीटा बेटा अपन कह रहे कि डाइपोल मोमेंट से उस पी पॉइंट की एंगल था, तो थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है। यहाँ से फाई को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, एंगल फाई है वो 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। अगर मैं फाई बेटा ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, और फाई की वैल्यू क्या है ये बेटा यहाँ पर ये फाई है, और फाई क्या है tan इनवर्स 1/2 बेटा, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा इक्वल्स टू ये बेटा हमने लिखा 90 माइनस थीटा। अभी बेटा tan इनवर्स को मैंने RHS में भेजा, तो इनवर्स है वो, या दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई करो तो tan इनवर्स 1 हो गया। तो ये बेटा अपन करें कि हाफ tan थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, थोड़ा मैथ्स का यूज है इसमें, और tan 90 माइनस थीटा बेटा cot थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमने कहा हाफ tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, cot थीटा को बेटा 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो हाफ tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा को मैंने लिखा 1/tan थीटा। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, तो tan थीटा √2 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 के इक्वल होगा। थीटा की वैल्यू कितना बेटा tan इनवर्स √2, ये इसका आंसर होगा। थीटा tan इनवर्स √2 के इक्वल होगा, तब उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाएगी। फाइंड EP।
P पॉइंट पर इस दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो अपने को फाइंड करना है। फाइंड करो बेटा। और यहाँ पे हमने कहा प्लस क्यू के कारण बेटा के क्यू बाई एल स्क्वायर, माइनस क्यू के कारण जो ये डिस्टेंस है वो 2l के इक्वल है, तो हमने कहा के क्यू अपॉन 2l का स्क्वायर, और इसको बेटा अपन लिख सकते हैं के क्यू अपॉन एल स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 माइनस 1/4, और वो कितना होता है बेटा 3/4, तो फाइनल आंसर अपने को मिला 3kq अपॉन 4l स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगा। क्लियर बेटा। क्वेश्चन है इफ ए पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड B पॉइंट पर फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, देन फाइंड the relation between x and y। x और y के बीच में अपने को रिलेशन फाइंड करना है। If electric field intensity at point A is equal to electric field intensity at point B, then find the relation between x and y। x और y में अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना। कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये कह रहा है कि A पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड B पॉइंट के फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। A पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगा Kp अपॉन वाई क्यूब, एंड बेटा B पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगा 2Kp अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ से Kp से Kp कैंसिल आउट हो गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2y क्यूब के इक्वल होगा, मतलब x इक्वल्स टू अपने को मिलेगा बेटा 2 टू दी पावर 1/3 y के इक्वल होगा। ये x और y में रिलेशन है। x जो है वो क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू वाई के इक्वल होगा।